Assalamu alaikum, myself Aksa Malik, roll number 2334 and we are going to do lab number 3 and 4. लैब 3 है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इम्पल्स सीक्वेंस इन मैटलैब। हम लोगों ने क्या करना है, इसमें हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एक्स एन के नाम से। एक्स हमारे पास इम्पल्स है, यानी कि इम्पल्स हमारे पास कहाँ पे शो होगी, और एन क्या बता रहा है, इंडेक्स बता रहा है। एन इंडेक्स बताएगा, एन इंडेक्स बता रहे हैं हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा और एंडिंग पॉइंट क्या होगा। इसी तरह ही फंक्शन एक्सन के साथ हम लोग देखें तो इम्पल्स दिए हुए N0 N1 N2 हमारे पास वही इंडेक्स है। फिर हमारे पास आ जाती है N=2 N1 N2 स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट, और फिर एक्स हमारे पास इम्पल्स को बता रहा है कि कहाँ से लेके कहाँ तक है। अब हम लोग अपने जब इस फाइल को सेव करेंगे तो हम लोग अपने टास्क की तरफ आएँ। टास्क में आए हैं तो हम लोगों ने रेंज उसको बता दी, हम लोगों ने इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बता दिया। हम लोग इसे रन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि 0 हमारे पास मेन इम्पल्स है और हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट -5 और 5 है। प्लॉट आने के बाद हम लोगों ने करना है इसकी शिफ्टिंग करनी है। अब हम लोग इससे पहले राइट हैंड पे शिफ्ट करेंगे और फिर लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट करेंगे। हम लोगों ने शिफ्टिंग के लिए एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, लेट्स से के। उसको हम लोगों ने राइट हैंड पर शिफ्ट कराना है, तो हम लोगों ने इसके माइनस की लगा देंगे उधर। अब आते हैं अपने फंक्शन पे। हम लोगों ने लेट कर लो कि के की वैल्यू हम लोगों ने दे दी 3 दे दिया है। उसको हम लोग रन करेंगे तो हमारे पास जो ग्राफ होगा वो शिफ्ट हो जाएगा। लेट अब सिमिलरली हम लोगों ने लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट करना है, तो हम लोगों ने क्या करेंगे, माइनस के की जगह प्लस की लगा देंगे, और फिर हम लोग जब इसे रन करेंगे तो हमारे पास जो ग्राफ होगा वो लेफ्ट हैंड पे लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टास्क है हमारा, हम लोगों ने स्टेप सीक्वेंस को प्लॉट करना है मैटलैब में। सेम प्रोसीजर है, सेम उसी तरह ही हम लोगों ने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, स्टेप सीक्वेंस बता दी हम लोगों ने कि इसका इंडेक्स ये होगा, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट बता दिया। मेन चीज़ जो हमारे पास है वो ये है कि x=n-(n)(0) मेन फंक्शन हमारा ये है। इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो ग्राफ होगा वो प्लॉट होगा स्टेप सीक्वेंस का। हम लोगों ने क्या करना है, सेम सिमिलरली हम लोगों ने वही फाइल को सेव करना है। फिर हम लोग अपने टास्क की तरफ आएंगे। टास्क में हम लोगों ने सीक्वेंस बता दी, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट और उसका इंडेक्स बता दिया। फिर हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने एक पहले तो उसको सिंपली प्लॉट कराएंगे और फिर हम लोग इसकी स्टेप सीक्वेंस निकालेंगे। उसके हम लोगों ने एक्सेस बता दिए, एक्सेस हमने डिफाइन कर दी, यानी कि उसका एक्स मिनिमम क्या है, एक्स मैक्सिमम क्या है, वाई मिनिमम क्या है, वाई मैक्सिमम क्या है। सिमिलरली हम लोगों ने का स्टेप प्लॉट करना है उसकी भी इसी तरह ही एक्सेस डिफाइन करती हैं। एंड दिस इज़ हाउ आवर ग्राफ विल लुक लाइक। ओके, सेम अब हम लोगों ने क्या करना है, इसकी फिर से शिफ्टिंग करनी है। हम लोग क्या करेंगे, सेम एक वेरिएबल को डिफाइन कराएंगे, वही एक के ही डिफाइन करेंगे। राइट पे शिफ्ट कर रहे हैं तो हम लोग माइनस के लगा देंगे। माइनस के लगाने के बाद हम लोग इसी फंक्शन को सेव करेंगे और फिर यहाँ पर हम लोगों ने वही 3 को ही डिफाइन कर दिया कि की वैल्यू हम लोगों ने दे दी। नाउ वी विल रन इट और देखेंगे कि हमारा जो ग्राफ है वो शिफ्ट हो चुका है। नाउ अब हम लोग लेफ़्ट पे मूव करेंगे तो लेफ़्ट के लिए हम लोगों ने प्लस के लगा देना है। वैल्यू हमारे पास वही सेम रहेगी। सेव करो और इससे जो है ना हम लोगों ने रन कर देना है। सेव किया हम लोगों ने फाइल को, इसको रन किया तो हमारे पास जो है वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ़्ट साइड पे। सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास है कि इज़ इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट द शिफ्टेड वेरिएंट ऑफ यूनिट स्टेप सीक्वेंस बाय समेशन ऑफ डेल्टास। ओके, एंड देन इफ़ येस देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू डू सो, बट द कंडीशन इज़ यू हैव टू यूज़ द कमांड्स पॉज, होल्ड ऑन एंड होल्ड ऑफ। ओके, सो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसके स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट हम लोगों ने बता दिए, फिर इसका इंडेक्स बता दिया, हम लोगों ने यू बता दी कि यानी कि ये स्टेप साइज़ है हमारा। हम लोगों ने क्या करना है, इनिशियलाइज़ कर दिया यू को, इनिशियलाइजिंग द स्टेप सीक्वेंस, और देन इफ़ वी वांटेड टू प्लॉट मल्टीपल ग्राफ देन वी यूज़ द कमांड होल्ड ऑन। कमांड लगाने के बाद हम लोगों ने एक फॉर लूप चलाया कि हमारे पास k=0 से स्टार्ट होगा, और फिर हम लोगों ने एक स्टेप सीक्वेंस में हम लोगों ने एक इंडेक्स ऐड कर दिया। फिर स्टेम में यानी कि एक स्टेप फंक्शन आएगा और पॉज बटन लगा, पॉज का एक कमांड दी थी कि हर 0.5 के बाद ये सिमुल्टेनियसली रन होता रहेगा। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने होल्ड ऑफ लगा दी कि हमारे इसके बाद इस लूप ख़त्म होने के बाद ये ख़त्म हो जाए। और फिर हम लोगों ने क्या किया, एक ओरिजिनल एक हम लोगों ने दोबारा से एक ग्राफ बना दिया। हम लोगों ने फिर इसका एक्सेस बता दी कि एक्स मिन क्या है, एक्स मैक्स क्या है। हम लोगों ने जब प्लॉट किया तो आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट लाइन आफ्टर 0.5 सेकेंड के पॉज के बाद हमारे पास ये स्टेप साइज़ जो हमारे पास है वो बढ़ता रहेगा, और ये हमारे पास एक ओरिजिनल स्टेप के ग्राफ शो हो गया। सो नेक्स्ट टास्क इज़ टू डिकम्पोज और स्प्लिट द इवन सिग्नल एंड ऑड सिग्नल। हम लोगों ने फंक्शन एक जनरेट करवाया एक्स और x0 और m के नाम से। एक्स फंक्शन ऑफ इवन को वोट करेगा और ऑड को करेगा। फिर हम लोगों ने कहा है कि हमारे पास अगर इमेजनरी फंक्शन आते हैं तो वो क्या करेगा, एक एरर शो कर देगा कि एक्स इज़ नॉट अ रियल सीक्वेंस। अगर नहीं है यानी कि कोई इमेजनरी पार्ट नहीं है तो वो हमारे पास ये फंक्शन परफॉर्म करेगा कि फ्लिप हो जाएगा। और फिर हमारे पास एक्स ई का हमारे पास फार्मूला लगा हुआ है कि इवन होगा तो हमारे पास ये वाला फार्मूला होगा, और अगर ऑड होगा तो हमारे पास ये वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट होगा।
फिर हम लोगों ने इसको सेव करवा दिया। फिर हम लोगों ने क्या करना है कि हम अपना ये फाइल को सेव करेंगे, हम लोग अपने ओरिजिनल टास्क पर आ जाएंगे। ओरिजिनल टास्क में हम लोगों ने क्या किया कि एक्स को डिफाइन कर दिया, उसकी इंडेक्स बता दी 1 2 3 4 5 है हमारे पास। फिर हम लोगों ने उसकी लेंथ बता दी। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने और एक ओरिजिनल सिग्नल को प्लॉट कराएंगे, उसकी हम लोगों ने सब प्लॉटिंग कर दी 3 1 1। और इससे हम लोगों ने कहा कि हम लोग ये स्टेप उसमें स्टेप फंक्शन में हमारे पास ये जनरेट करेगा सिग्नल को। हम लोगों ने इसका टाइटल दे दिया ओरिजिनल सिग्नल। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, इवन पार्ट ऑफ द सिग्नल को प्रिंट करवाना है। इवन पार्ट ऑफ द सिग्नल को हम लोगों ने प्लॉट कराना है, उसकी भी हम लोगों ने सब प्लॉटिंग कर दी। फिर इसी तरह और पार्ट ऑफ द सिग्नल की हम लोगों ने प्लॉटिंग कर दी। जब हम लोग इसे रन करेंगे तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ शो होगा, ओरिजिनल सिग्नल, इवन पार्ट ऑफ द सिग्नल और फिर और पार्ट ऑफ द सिग्नल। Our next program is to convert the continuous signal to discrete time signal. So what we have to do and what we needed is the time, frequency, and the CT signal means the formula for the continuous signal. Then to convert it we need the sampling frequency, sampling time. We defined the sampling frequency is equal to the 50 and this sampling time will be the inverse of it. Then we define impulse train. हम लोगों ने impulse train बनानी है to convert the continuous signal to discrete time signal. Discrete time signal हमारे पास उसका फार्मूला क्या है, continuous signals into impulse train. impulse train हम लोगों ने ऊपर निकाल ली है, continuous signal का हम लोग ऑलरेडी फार्मूला निकाल चुके हैं। फिर हम लोगों ने क्या करनी है, इसकी सब प्लॉटिंग कर देनी है, प्लॉट कर देना है टाइम को और continuous टाइम सिग्नल को, और हम लोगों ने इसका टाइटल दे दिया। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, एक continuous टाइम सिग्नल को हम लोग प्लॉट कराएंगे जो हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल था। फिर हम लोगों ने इसे कन्वर्ट करने के बाद जो हमारे पास सिग्नल आया वो क्या आया, हम लोग जब इसे रन करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं, जस्ट फॉर अ मिनट सब प्लॉटिंग की प्लॉट वगैरह करके हम देख सकते हैं कि हमारे पास कॉन्टीन्यूस सिग्नल था अब जो कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट हो गया है। इनकी पीक्स वगैरह आप देख सकते हैं कि हाई पीक पर जो है ना हमारे पास इम्पल्स शो करा रहा है। फिर वो नेक्स्ट प्रोग्राम है, हम लोगों ने कन्वोल्यूशन करना है, कन्वोल्यूशन को ग्राफ को ड्रा करना है, उसे इम्प्लीमेंट कराना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक एक्स ले लेंगे और एक एच। हम लोगों ने दो वेरिएबल्स ले लिए, उनको डिफाइन करा दिया। एक्स को इनपुट की एंटर सिग्नल, अच्छा ये हम लोग जो है ना ड्यूरिंग दी आउटपुट हम लोग इसमें भी कर सकते हैं, अपनी वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करा सकते हैं, लेकिन इट इज़ बेटर कि हम लोग जो है ना उसको जब रन कराएं तभी हम लोग उसे डिफ़ाइन करें। इनपुट दे दी हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने क्या किया, उसको कन्वोल्यूट कर दिया। कन्वोल्यूट क्या है, एक्स और एच का कन्वोल्यूशन है। फिर हम लोगों ने इसकी सब प्लॉटिंग कराई, पहले इनपुट सिग्नल को अलग प्लॉट कराया, फिर हम लोगों ने एच सिग्नल को अलग प्लॉट कराया और फिर उसको कन्वोल्यूट करा के फिर उसका जो रिज़ल्ट आएगा, आउटपुट आएगा, वो हम लोग का आया। उसको हम लोग जब रन करेंगे तो हम लोगों ने इनपुट दे दी, एक्स की हम लोगों ने इनपुट दी 1 2 3 4 5 और फिर एच की हम लोगों ने इनपुट दी। तो हमारे पास इनपुट सिग्नल एक्स, इनपुट सिग्नल एच और फिर आउटपुट सिग्नल, इनका कन्वोल्यूशन होकर हमारे पास इस तरह का रिजल्ट शो होगा। और नेक्स्ट लास्ट प्रोग्राम इस कि हम लोगों ने कन्वोल्यूशन करनी है। कन्वोल्यूशन हम लोग पिछले भी प्रोग्राम में कर चुके थे, लेकिन इसमें क्या हम लोगों ने कन्वोल्यूशन करवा के उसके शिफ्टेड वेरिएंट भी दिखाना है। क्या करेंगे, सेम है, हम लोगों ने पिछली दफ़ा एच और एक्स को हम लोगों ने इनपुट दी थी जब हम लोगों ने इसे आफ्टर रन किया था, लेकिन अब यहाँ पे मैंने उसको भी बताया था कि ये हम लोग क्या करते हैं, हम दोनों तरीके से दे सकते हैं। हम लोग ड्यूरिंग दी एग्जीक्यूशन भी हम लोग इसकी जो आउटपुट वैल्यूज़ हैं वो हम लोग वेरिएबल्स असाइन कर सकते हैं और हम लोग अपने इस टास्क में भी कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने वेरिएबल्स असाइन कर दिए, फिर हम लोगों ने उसको इनपुट सिग्नल दिया, इम्पल्स रिस्पॉन्स दी, फिर हम लोगों ने आउटपुट सिग्नल यानी कि आफ्टर कन्वोल्यूट हम लोगों ने किया तो हमारे पास वो शो होगा। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसका शिफ्टेड वेरिएंट को किया। हम लोगों ने जब इनको शिफ्ट करवाया, एक्स को भी शिफ्ट करवाया, फिर वाई हमारे पास क्या था, कन्वोल्यूशन थी बेसिकली एक्स और एच के दरम्यान, हम लोगों ने वो की। फिर हम लोगों ने इनको जो है ना सब प्लॉटिंग करके हम लोगों ने प्लॉट कराया, तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ शो होगा। रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो फिगर्स शो हुई हैं, एक फिगर 1 है और एक फिगर 2 है। फिगर 1 में क्या है, सिंपल कन्वोल्यूशन हम लोगों ने चुकी इम्पल्स और इनपुट सिग्नल की, वो है उसका आउटपुट है। सेकंड में क्या हम लोगों ने जब इनपुट सिग्नल को शिफ्ट किया तो उसके बाद हमारे पास शिफ्टेड वेरिएंट का रिस्पॉन्स है ये हमारे पास। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।